ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को शिव जी का आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के बारे में आपके सामने वृतांत रख रहा हूं। शिरोमणि सूत जी ब्राह्मणों को सुना रहे हैं। ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया और ऋषि औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विघ्नस्व करेंगे तो उसी समय अपने प्राण से हाथ धो बैठेंगे। जब यह बात राक्षसों को पता लगी तो वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी। राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर जी का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उसने शिव की पूजा सिखा दी। फिर सब लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर जी, परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। ऐसा उसने परमेश्वर शिव से प्रार्थना की। परमेश्वर शंकर जी ने अपने भक्त की सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले परमेश्वर शंभु जी ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहे। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और परमेश्वरी शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नामक महादेव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो भक्त प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर
का यह प्रसंग सुनता है वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। अब मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल हम आपके सामने श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का वृतांत लेके आएंगे और मैं प्रभु परमेश्वर शिव से प्रार्थना करता हूँ कि जो भक्त यह वृतांत सुन रहे हैं, यह कथा सुन रहे हैं, उन्हें आप खूब आशीर्वाद दीजिए और किसी कारणवश जो भक्त यह कथा नहीं सुन पा रहे हैं उन्हें भी आप प्रभु परमेश्वर खूब आशीर्वाद दें। तब तक के लिए आपको ओम नमः शिवाय।